हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सभी का 5G स्टेनो अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ। आप हाउ टू स्कोर 90 प्लस इन स्टेनोग्राफर, एसएससी स्टेनोग्राफर एंड 190 प्लस इन एसएससी सीजीएल। मैं आप लोगों को हॉट टिप्स ट्रिक के साथ आपको मैं वीडियो लाते रहूँगा कि ग्रामर आप आसानी से सीख सकते हैं। दोस्तों, आपको ग्रामर सीखने में कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, सर ये नहीं समझ पा रहे, ये नहीं समझ। आपको जहाँ भी जो भी प्रॉब्लम हो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपको मैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर 0 लेवल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। और मैं टोटल ग्रामर जहाँ तक कि एसएससी बैंकिंग की रिक्वायरमेंट है, यूपीएससी नहीं कहूँगा फालतू, यूपीएससी भी आप कर सकते हैं। अगर मेरे बनाए गए नोट्स पे अगर आप वर्क करते हैं, उसको फील्ड को अगर आप बढ़ाते हैं तो आप यूपीएससी भी कर सकते हैं। मेरा ये आपके लिए बेस साबित होगा दोस्तों, एक बुनियाद साबित होगा। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल के साथ जुड़िए। अच्छा वीडियो लगे दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कीजिए। दोस्तों सब्सक्राइब सब कीजिएगा तो मेरा भी वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगा कि आप लोगों के हित में कुछ करूं। एक छोटा सा चीज आप लोग जो कि जानते होंगे, थोड़ा सा मैं डिस्कस 2 मिनट कर देता हूँ। एक होता है दोस्तों वोवेल, एक होता है कॉन्सोनेंट। क्या होता है वोवेल, एक कॉन्सोनेंट। बचपन में आप लोग पढ़ते आए हैं कि A E I O U, इसको आप क्या बोलते आए, वोवेल। ये 100% सही नहीं है दोस्तों, ये 100% सही नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसका देखिएगा, आप लोगों को एग्जाम्पल दूंगा, खंडन कैसे इसका रिफ्यूट होता है। कॉन्सोनेंट के बारे में आप याद कर के रखे हैं कि 26 - 5, मतलब ये टोटल इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर्स, उसमें से ये 5 वोवेल को अगर निकाल लेंगे तो बाद बाकी कॉन्सोनेंट बचेगा। तो बात सही है, लेकिन आप वोवेल पे थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग फोकस कीजिएगा। 100% सटीक अगर आप वोवेल सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी वर्ड के आरंभ में, स्टार्टिंग में कौन सा वोवेल है, और उसके पहले, जैसे कि वोवेल हम लोग क्यों पढ़ते, कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ते, कि हम लोग को आर्टिकल लगाने में सहूलियत, जैसे ए एन, ये दोनों आर्टिकल लगाने में सहूलियत हो, कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, इसलिए हम लोग वोवेल कॉन्सोनेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए ये 100% क्या है, सही नहीं है। 100% सही जानने के लिए आपको हिंदी वर्णमाला में ओ आ जो आप पढ़ते आए हैं, ओ आ हर सही जो भी है, इसको आप दोस्तों, इस पे अगर आप किसी वर्ड को बैठा देते हैं, अगर ओ आ हर सही दीर्घ हर्ष दीर्घ इसमें से अगर आ जाता है आपका वर्ड, जैसे अगर इसमें से आ गया तो वो वोवेल माना जाएगा और एन का यूज होगा। अगर इसमें से नहीं आता है तो बाद बाकी तो 26 - 5 ये तो कॉन्सोनेंट होगा ही। अब देखिए इसका एक एग्जांपल थोड़ा सा छोटा सा। वैसे तो आप एप्पल ऑरेंज इसमें लिख सकते हैं कि ये सब वोवेल, इसमें ए वोवेल है, ऑरेंज में ये वोवेल है। अब आपको देखिए ए एन जब लगाने जाएंगे आप, तो आप प्रोनाउंसिएशन वर्ड का करेंगे। जैसे आपको एक वर्ड लिखता हूं मैं, यूनिवर्सिटी। क्या लिखते हैं दोस्तों, यूनिवर्सिटी। इसमें देखिए इसको आप अगर हिंदी में लिखते हैं तो यूनिवर्सिटी ऐसे देखिए लिखिएगा, तो यहाँ देखिए शुरू में स्टार्टिंग में क्या आया है, यो आया है। यो इसमें आएगा, इस हिंदी वर्ड वाला जो वोवेल है, कभी नहीं आएगा। इसके पहले किसका आप लोग यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। देखिए ये 100% सही हुआ कि वोवेल के पहले एन का यूज कर सकते, कभी नहीं। आप एक बार हिंदी से उसको वेरीफाई कर लीजिए, उस अकॉर्डिंग आप लगाइए, 100% सटीक और सही वोवेल आपको लगेगा दोस्तों। इसलिए आगे बने रहिए दोस्तों। फ्रेंड्स, नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट कॉमन नाउन. You have already read proper noun in my previous parts of video. Now I am describing about common noun. दोस्तों अब हम लोग कॉमन नाउन के बारे में पढ़ रहे हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए आप प्रॉपर नाउन जब पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि जिस नाउन से किसी विशिष्ट, किसी स्पेशल, किसी पार्टिकुलर लोगों की बोध होगी, जिससे किसी खास लोग का बोध होगा, तो वो क्या होगा, जब हम किसी पार्टिकुलर पर्सन के बारे में मेंशन करेंगे तो क्या होगा, प्रॉपर नाउन। उसमें बता दिया था कि इस ये कैपिटल लेटर शुरू होता है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता, ये सब आप लोगों को बता दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है थोड़ा सा देख लीजिए। आप लोगों को डिफिनीशन इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ कि आपको एग्जाम में डिफिनीशन नहीं पूछेगा कि कॉमन नाउन का आप डिफिनीशन लिखिए, आपको इसका यूज पूछेगा। इस पे जो क्वेश्चन बनेगा, कॉमन एरिया हो या फिलर हो या अंडरस्टैंडिंग आपको दोस्तों आना जरूरी। इसलिए मैं इसका परिभाषा ये नहीं लिख दिया हूँ 4 लाइन में, आप उसको याद कर लीजिए, सेटिस्फाई हो जाइए। परिभाषा, इसके डिफिनीशन पे मत जाइए, इसके कॉन्सेप्ट को जानिए। कॉमन नाउन किसको कहते हैं,
जिसमें किसी खास किसी पार्टिकुलर पर्सन का अगर बोध नहीं हो, पार्टिकुलर पर्सन का बोध नहीं हो, नॉट कोई भी पार्टिकुलर पर्सन उसका डिस्कस। दोस्तों हम हिंदी में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बिहारी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं तो हम भी इंग्लिश में एकदम देख के पकड़ के तोड़ देते, आप लोगों को समझ में आता नहीं। दोस्तों कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉमन नाउन किसको कहते हैं? किसी पार्टिकुलर किसी खास आदमी का बोध नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल्स देखिए, आप स्पष्ट इसको समझिए। जैसे हम लिख दिए बॉय, क्या लिखे दोस्तों? बॉय। इसका हिंदी क्या होता है? लड़का। अब हम बताइए, बॉय लिखे, इससे पता चल रहा है कि किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। हम भी लड़के हैं, आप भी लड़के हैं, मतलब किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ, ये आप समझ पा रहे हैं? नहीं ना। इससे किसी पार्टिकुलर लोगों की बोध हो रही है। जैसे मान लीजिए हम अखिलेश है, ऐसा तो नहीं है मेरे बारे, लड़का कोई भी हो सकता है। तो ये क्या हुआ? कॉमन है। इसमें किसी पार्टिकुलर पर्सन का बोध नहीं। जैसे हम लिख रहे हैं टीचर, क्या है दोस्तों? टीचर। इससे पता चल रहा है किस टीचर की मैं बात कर रहा हूँ, पार्टिकुलर नहीं है, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए दोस्तों, आप लोगों को बता रहा हूँ, लिख दिए गर्ल, क्या लिखे दोस्तों? गर्ल, मतलब लड़की। इससे पता चल रहा है किस लड़की की बात मैं कर रहा हूँ, फिक्स है नहीं ना, पार्टिकुलर है कोई भी, तो ये क्या हो गया? कॉमन नाउन। ये क्या हुआ दोस्तों? कॉमन नाउन। आप समझ रहे होंगे कॉमन नाउन हम किसको कहेंगे। कॉमन नाउन अभी क्यों पढ़ रहे, थोड़ा सा इसका हम आगे बता रहे हैं दोस्तों। कॉमन नाउन ही दो प्रकार का होता है। ये कॉमन नाउन इज ऑफ टू टाइप्स। ये कितने प्रकार के होते हैं? टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं कॉमन नाउन। नंबर एक, सिंगुलर कॉमन नाउन। क्या लिखे दोस्तों? सिंगुलर कॉमन नाउन। एक होता है, दूसरा इसका टाइप्स होता है प्लूरल कॉमन, लिख ही देते हैं दोस्तों, कॉमन नाउन। अब देखिए, एक होता है सिंगुलर कॉमन नाउन, एक होता है प्लूरल कॉमन नाउन। अब देखिए बॉय लिखे, ठीक, तो ये क्या हो गया? सिंगुलर। लड़का में कॉमन तो है, लेकिन किसी एक लड़के की बात हो रही है। कोई लड़का होगा तो एक ही होगा। तो देखिए सिंगुलर किसको कहते हैं? प्लूरल। कॉन्सेप्ट पे जाइए दोस्तों, डेफिनेशन याद करने से, अभी आप बच्चे नहीं 2-3 के नहीं है कि डेफिनेशन याद कर उसको लिख देंगे तो मार्क मिल। आप समझिए सिंगुलर कहते किसको है, सिंगुलर किसको कहते हैं ये समझिए। एक आदमी, मतलब एक का अगर बोध हो, ओनली वन, अगर व्यक्ति, जंतु, कोई मतलब मैन हो, एनिमल हो या प्लेस हो, किसी एक का बोध होगा तो क्या होगा? सिंगुलर। ये प्लूरल किसको कहते हैं? मोर देन वन, एक से अधिक। कुछ दोस्तों को अगर मैं पूछूं प्लूरल नाउन क्या किसको कहते हैं, तो वो बोलेंगे सर जिसमें दो से अधिक का बोध हो। गलत है दोस्तों, वो डिफिनेशन बिल्कुल गलत है। प्लूरल कहते हैं जिसमें एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक का अगर मेंशन करेंगे तो क्या होगा? प्लूरल होगा। सिंगुलर कॉमन नाउन समझ रहे होंगे, जैसे क्या हो गया? बॉय हो गया, जैसे क्या हो गया? गर्ल हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों? सिंगुलर कॉमन नाउन। लेकिन इसी को अगर प्लूरल बना दे, बॉयज, ये प्लूरल हो गया। एक से अधिक लड़के, तो एक तो कॉमन तो है, लड़के हैं, पता तो नहीं चला किसके बाद, लेकिन ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जैसे गर्ल्स लिखना है, लड़कियां है, कॉमन भी है, तो ये क्या हो गया? प्लूरल कॉमन नाउन। तो आप सिंगुलर नाउन प्लूरल नाउन समझ गए होंगे। आगे मैं बता रहा हूँ दोस्तों थोड़ा सा आपको, अभी तो आर्टिकल पूरा एकदम डिस्क्रिप्टिवली नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आपको आर्टिकल पे यहाँ एक पॉइंट बन रहा है वो बता रहा हूँ दोस्तों। आर्टिकल में क्या होता है? ए एन द। आर्टिकल कितने तरह के होते हैं? 3 आर्टिकल होते हैं, ए एन द। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। आप एक चीज अपने सोच के बताइए, वो जो अभी प्लूरल कॉमन नाउन आपको मैं बताया हूँ, कॉमन नाउन, प्लूरल कॉमन नाउन जो आपको अभी जस्ट बताया है, बताइए आप प्लूरल नाउन के पहले कभी भी ए या एन का यूज कर सकते हैं? आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। द का प्रयोग तो हो सकता है आवश्यकता अनुसार, आपको अगर अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू पोजीशन, वी कैन यूज द बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन, बट वी कांट यूज ए और एन बिफोर प्लूरल कॉमन नाउन। इसके पहले कभी भी हम इसका ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन द का प्रयोग तो अगर वैसा कंडीशन है, वैसा सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम द का यूज कर सकते हैं।
हम लोग दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक समझेंगे कि आर्टिकल पहले हम समझेंगे कि ए या एन, ए और एन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, ए और एन का यूज कहाँ करेंगे। बहुत ही सिंपल आप लोगों को एक फंडा बताऊंगा ए और एन का यूज कहाँ करते हैं। एक थोड़ा सा आप नाउन का ही टाइप्स है दोस्तों, आप जानते होंगे क्या होता है काउंटेबल नाउन। क्या होता है दोस्तों, एक होता है काउंटेबल नाउन, दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इसके बारे में भी आप जानते होंगे। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं। काउंटेबल मतलब क्या, जिसकी काउंटिंग की जा सकती है, जिसकी गिनती की जा सकती है, उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। जैसे बॉय हो गया, क्या हो गया, बॉय। जैसे गर्ल हो गया दोस्तों, टीचर हो गया। इसको आप गिन सकते हैं कि नहीं, गिन सकते हैं कि नहीं, इसका काउंटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। इसको क्या हो गया दोस्तों, काउंटेबल नाउन, जिसको आप गिन सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, डिफिनीशन में लिखा दूंगा 4 पेज में 10 पेज में, आपको बहुत एकदम पेज भर जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट को गौर कीजिए, ताकि हम प्रैक्टिस आपको अगर कॉमन करवाते हैं तो आप कॉन्सेप्ट को समझिए। काउंटेबल नाउन किसको कहेंगे, जैसे कि जिसमें एक का बोध हो, काउंटेबल नाउन जिसको आप गिन सकते हैं। एक होता है अनकाउंटेबल, जिसको आप गिन नहीं सकते। आप बताइए, पानी को आप गिन सकते हैं, पानी को, मिल्क को आप गिन सकते हैं, कभी भी नहीं गिन सकते हैं। तो ये सब क्या हो गया, जैसे ऑयल है, ऑयल को आप गिन सकते हैं नहीं ना, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। मेरे साथ दोस्तों बने रहिए, आपको एक बहुत ही हॉट टिप्स दे रहा हूँ। काउंटेबल अनकाउंटेबल समझ रहे हैं आप, थोड़ा सा आप बने रहिए दोस्तों। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, मेन कॉन्सेप्ट है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो ये रटने का झमेला नहीं रहेगा, डिफिनीशन लिखने के चक्कर मत पड़िए, आप 2-3 के स्टूडेंट्स नहीं है। देखिए हम बताने जा रहे हैं ए और एन का यूज जो है, आप एक बहुत ही रामबाण, पेनेसिया उसको कहिए, कि देखिए आप कैसे स्ट्राइक करेंगे, तुरंत उसका यूज कर देंगे। देखिए ए एन का प्रयोग, देखिए हम एक छोटा सा थर्मोमीटर आपको दे रहे हैं, चेक कीजिए। अगर इस थर्मोमीटर पर वो वर्ड बैठ जाता है तो वहाँ ए या एन का यूज आप इजिली कर सकते हैं। देखिए सिंगुलर आपको बताए हुए, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन। अगर ये फॉर्मूला किसी भी वर्ड पे बैठ जाता है, अगर ये थर्मोमीटर किसी भी वर्ड पे बैठ जाएगा, कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर हो, कॉमन हो, काउंटेबल हो, नाउन हो, 1 2 3 4, अगर चारों मेरा फंडामेंटल को अगर वो फुलफिल कर देगा तो उसके पहले आप ए या एन का यूज करेंगे। ए का यूज कहाँ करते हैं, आपको जस्ट पहले बताए हुए हैं। ए का यूज करते हैं कॉन्सोनेंट वाला वर्ड से अगर शुरू होगा, कॉन्सोनेंट वाला वर्ड से अगर शुरू होगा, स्टार्टिंग होगा अगर कॉन्सोनेंट से, तो ए का यूज करेंगे। एन का यूज कहाँ करते हैं, अगर वर्ड वोवेल से स्टार्ट हो। दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, अगर वोवेल से स्टार्ट होगा तो एन का, कॉन्सोनेंट से होगा तो ए का, तो अब ए एन तो आप यूज कर लेंगे। कोई भी वर्ड अगर सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले ए या एन, अब ए कहाँ आएगा वो डिसाइड कर देगा। वर्ड कौन किस चीज से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है। जैसे आपको देखिए एक एग्जांपल दे रहे हैं हम, जैसे कहीं लिखा हुआ है बॉय, क्या लिखा हुआ है, बॉय। अब बॉय के पहले आर्टिकल आ सकता है या नहीं, इसको हम सोचते हैं। बॉय ये नाउन है या नहीं, तो नाउन है। कैसे, ये नाम है, नाम है कि नहीं, लड़का नाम हुआ। अब बताइए, इस इधर से हम चलते हैं, इसको आप गिन सकते हैं कि नहीं, काउंटेबल है या नहीं, आप सीधा हमको जवाब दीजिए, काउंटेबल है या नहीं। लड़का को आप गिन सकते, काउंटेबल भी समझाए हुए। कॉमन, अब देखिए लड़का कह देने से स्पष्ट हो रहा है किसी पार्टिकुलर लोगों की बात कर रहा हूँ, या कोई पार्टिकुलर नहीं है, कोई और, मतलब ये पता नहीं चला कोई खास है या नहीं, तो ये पार्टिकुलर तो नहीं है, लड़का कोई भी हो सकता है, तो ये हो गया कॉमन भी हो गया मेरा। सिंगुलर है या नहीं, देखिए बॉय सिंगुलर है या नहीं है, सिंगुलर है। मेरे इस थर्मोमीटर को ये अगर पूरा कर देगा कोई भी वर्ड, तो उसके पहले आप ए या एन लगाने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। अब ए एन लगाने के लिए तो आप तो दोनों आने के लिए तैयार है। तब मेरा देखिए सेकंड रूल क्या है, ए का यूज कहाँ करते, कॉन्सोनेंट वाला वर्ड से अगर स्टार्ट होगा तो ए का यूज होगा, वोवेल से स्टार्ट होगा तो एन का यूज होगा।
कॉन्सोनेंट से हो रहा है। अब देखिए स्टार्ट किस से हो रहा है, बी से हो रहा है। बी क्या है, वोवेल है कॉन्सोनेंट, आप ही बताइए वोवेल है या कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट है। इसके पहले आप किस चीज का यूज करेंगे, ए का क्या लिखेंगे, ए बॉय, जिससे आपको सेंटेंस बनाना होगा आई एम बॉय, जैसे आप यूज करते हैं बॉय तो लिख दिए, लेकिन वोवेल ये आर्टिकल कैसे लाए आपको समझ में नहीं आता होगा। एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, जैसे कहीं लिखा हुआ है, एक और एग्जांपल आपको इस थर्मोमीटर को, रामबाण है दोस्तों, ये पेनेशिया है, समझिए कोई नहीं जानता है इसके बारे में। आदमी आर्टिकल पूरा पढ़ लेता है, लेकिन ओरिजिनली यूज कैसे हुआ ये कोई नहीं समझता है। जैसे लिखा हुआ कहीं पे स्टूडेंट, क्या है दोस्तों, स्टूडेंट है, क्या है, स्टूडेंट। स्टूडेंट के पहले अब आर्टिकल आएगा कि नहीं ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले मेरा इस थर्मोमीटर पे इस वर्ड को बैठा दीजिए, स्टूडेंट है, तो ये नाउन है या नहीं आप ही बताइए। तो नाउन है, स्टूडेंट एक नाम है, विद्यार्थी नाम हुआ, नाउन तो है, ये मेरा फुलफिल हो गया। अब देखिए काउंटेबल है या नहीं, इसको आप स्टूडेंट को गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, तो आप स्टूडेंट विद्यार्थी को बोलते हैं गिन सकते हैं, ये मेरा काउंटेबल भी हो गया। अब देखिए कॉमन, विद्यार्थी करने से पता चल रहा है आप भी विद्यार्थी हैं, हम भी विद्यार्थी, ढेर सारा विद्यार्थी है, तो पता चल रहा है किस विद्यार्थी की बात करें, कॉमन, पार्टिकुलर तो नहीं है, तो कॉमन हो गया, कॉमन नाउन हो गया। अब देखिए सिंगुलर है या नहीं, इसमें ऐसे तो कुछ ऐसा सिंगुलर ही तो है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स तो नहीं लिखा हुआ, तो सिंगुलर भी है। मेरे इस थर्मोमीटर को इसने फुलफिल कर दिया ये वर्ड, तो इसके पहले क्या आने के लिए तैयार हो जाएगा, ए या एन आ जाएगा, ए आने के लिए तैयार रहेगा। अब ए का यूज करेंगे या एन का, ये आप वोवेल कॉन्सोनेंट से डिसाइड कर लीजिए। तो एस क्या होता है, कॉन्सोनेंट है, क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट है, इसके पहले क्या आएगा, अ स्टूडेंट। जैसे आप लिखते होंगे आई एम अ स्टूडेंट, तो आपको समझ में नहीं आता होगा, आप ए यहाँ लगा देते हैं, लेकिन समझदारी नहीं है क्यों लगाएं, तो आज आप समझ रहे हैं। तो ऐसे ही आप कुछ वर्ड्स को, जैसे टीचर ले लीजिए, गर्ल्स ले लीजिए, कुछ कुछ वर्ड ले लीजिए, उसको आप परखिए, उसको एग्जामिन कीजिए, उस पर एनालिसिस कीजिए कि इसके लिए एन आएगा या ए आएगा। द का हम लोग स्पेशल वीडियो में पढ़ेंगे। आपको आर्टिकल का एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को बताया हूँ दोस्तों, आर्टिकल और भी डिस्क्रिप्टिव हम लोगों को पढ़ना है, ये थोड़ा सा आप लोगों को बताया हूँ। आई होप कि जितना मैंने बताया आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे वीडियो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।